Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of CSNet June 2025. ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था और ये यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और हर साल इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता ही है. सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था. सो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे. सो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, let fn be a sequence of real valued function on R, then which of the following statements are true? So if each fn is uniformly continuous and converges to f uniformly, then f is uniformly continuous. So ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर हर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, हर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है कोई एक फंक्शन एफ पे, तो एफ भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा. स्टेटमेंट 2 में आते हैं, बोल रहा है कि इफ ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड एफ एन कॉन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, देन एफ इज बाउंडेड. सो ऑप्शन 2 के लिए मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि एफ एन एक्स को समेशन एक्स टू द पावर के माइनस 1 के इक्वल टू 1 टू एन ऑन 0,1. इसका मतलब है कि मेरा f1 जो है, f1x 1 है, f2x 1 प्लस x, f3x 1 प्लस x प्लस डॉट डॉट करके x टू द पावर n माइनस 1. ओके, नॉट f3x, fnx. सो यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया, वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बाउंडेड सेट बाउंडेड होगा. मतलब यहाँ पे एफ एन जो है वो बाउंडेड है, और इसका अगर मैं लिमिट ले लूँ एफ एन एक्स, इसका लिमिट आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, जो कि मेरा एफ एक्स है. सो ये एफ एक्स फंक्शन पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट है. ओके, बट एफ एक्स जब x टेंड्स टू 1 आएगा तो एफ एक्स अनबाउंडेड हो जाएगा, एफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है बोल रहा है कि वो एफ बाउंडेड होगा, जो कि फॉल्स है. अब स्टेटमेंट 3 में आता है, बोल रहा है इफ ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस और एफ एन कॉन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ, then the convergence is uniform. So ऑप्शन 3 के लिए मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि मेरा एफ एन एक्स जो है वो साइन एक्स टू द पावर एन ऑन 0,π/2. So fnx, each fnx is bounded, continuous, and limit n tends to infinity, fnx मेरा आ जाएगा 0, जो कि fx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,π/2. सो इस डोमेन में ये फंक्शन जो है ये एक कॉन्टिन्यूस बाउंडेड फंक्शन में मैप कर रहा है. ओके, बट ये एफ एन एक्स जो होगा वो यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सुप्रीमम आएगा एम एन, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स वो आ जाएगा 1. ओके, सो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 पे टेंड्स नहीं करेगा. सो ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट नहीं है. सो ऑप्शन 3 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है. अब ऑप्शन 4 में आता है. ऑप्शन 4 जो है ना, ये सीएसआर नेट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था. मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये इसका जो काउंटर एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत अच्छा काउंटर एग्जांपल है इसका. सो इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल and fn converges to f uniformly, then f is differentiable. So मैं fnx को इस तरह से लेता हूं, x² प्लस 1/n ऑन r.
सो यहाँ पे मैं जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूँगा तो एफ एन एक्स मेरे पास आ जाएगा मॉड एक्स, जो कि मेरा एफ एक्स है। सो यहाँ पे एफ एन एक्स फंक्शन जो है वो हर एक एफ एन एक्स डिफरेंशिएबल होगा और वो कॉन्वर्जेस टू एफ एक्स। अब यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका जब मैं सुप्रीमम निकालूंगा, सो एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस मॉड एक्स एफ एक्स, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n माइनस मॉड एक्स को मैं एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सुप्रीमम। और इसको जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/n बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, जो कि है मेरा सुप्रीमम ऑफ जो कि मेरा ये है बेसिकली सुप्रीमम ऑफ 1/n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/n प्लस, ओके। नाउ जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/n है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा 1/√n से बड़ा होगा ऑन आर। सो इसका रेसिप्रोकल एक्स स्क्वायर प्लस 1/n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये लेस देन होगा, इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो √n इससे छोटा होगा, राइट, ऑन आर। सो ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन है 1/n और ये √n, सो इससे छोटा होगा, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है 1/√n। सो मेरा जो एम है, देखो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ ये जो है वो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1/√n हो रहा है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, वो 1/√n आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, सुप्रीमम वैल्यू। सो एम जो आएगा मेरा 1/√n आएगा। सो ये एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 पे चला जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मेरा एफ एन एक्स जो है यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट हो गया। सो यहाँ पे एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है, बट एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ओके। सो इसके लिए हम 4 स्टेटमेंट के लिए हम ये जो काउंटर है उसको यूज करेंगे। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है 1। So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment, and if you feel it is helpful for you, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.